हेलो एवरीवन, आज है 8 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में अच्छी खासी रैली आई। बाद में पिछले कुछ दिन से अगर हम देखें तो शेयर में एक भयंकर गिरावट भी हमें देखने को मिल रही है। इवन पूरे मार्केट में गिरावट है और इस वीडियो में हम बात करेंगे जब 205 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है, काफी सस्ते प्राइस पर ट्रेड कर, क्योंकि 350 रुपए के लेवल से शेयर टूट के नीचे आया था और अभी भी एक बड़ा बाउंस बैक हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला है जितना बाकी बैंकिंग शेयर्स में देखने को मिल चुका है। तो डेफिनेटली बात करना यहाँ पर बनता भी है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 205 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में 7.5% का ग्रोथ है। अभी भी 190 रुपए के ऊपर शेयर था, तेजी आई, फिर गिरावट आई, वापस शेयर 190 रुपए के आसपास टूट गया। लेकिन उसके बाद जो रैली आई थी कि पकड़ना तक मुश्किल था, 224-225 रुपए तक शेयर गया, लेकिन उसके बाद वापस से डाउन ट्रेड शुरू हुआ और शेयर अभी 205 रुपए के उस पर पहुंच चुका है। पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में 25% की गिरावट है। 350 रुपए के लेवल से टूट कर शेयर 150 रुपए तक पहुंचा था। अब देखिए, तेजी आई, गिरावट आई, 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 तेजी आई, अब फिर से यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली है। पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 25% की गिरावट है। 372 रुपए तक का हाई है और 150 रुपए का लो अभी बना है। अभी 150 का लो बना। इवन 10 साल की भी अगर हम बात करेंगे तो पिछले 10 साल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लो 150 रुपए के आसपास ही है और उसके बाद शेयर ने हमेशा एक बढ़िया बाउंस बैक किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर ऐसा शेयर नहीं है जिस पर आप 5-10 साल का गेम खेले या फिर आप इसको खरीद के भूल जाए। जी नहीं, ये वो शेयर है जिसमें गिरावट आने पर खरीदारी करनी है, जब प्रॉफिट हो जाए तब आपको यहाँ से एग्जिट भी ले लेना है। और हर बार जब भी बड़ी गिरावट आई है, याद रहे, उतना ही बड़ा यहाँ पर हमें हर बार बाउंस बैक देखने को मिला है। तो गिरावट में पहली चीज डरना मना है, डरना मना है। यहाँ पर गिरावट में एक ऐसा बैंकिंग शेयर है जो कभी भी बर्बाद नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर गिरावट आती है तो वो टेम्पररी गिरावट होती है, वापस से शेयर रिकवर कर जाता है तो एक गारंटी रहती है कि अगर आपने निचले लेवल पर बाइंग की है तो आपका पैसा सेफ है। ये बात की गारंटी हमेशा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिली है। लार्ज कैप शेयर है ये, 1,85,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखने जाए तो 2.25 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है और अभी वक्त हुआ है दोपहर के 2:50, मतलब एंड ऑफ द डे आपको कम से कम 3 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो काफी बड़ी क्वांटिटीज में लोग खरीदारी बिकवाली का काम यहाँ पर कर रहे हैं। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 57.64% है। 7.91% की होल्डिंग एफआईएल्स है। म्यूचुअल फंड के पास 13.18% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 11.27% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 9.55% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। और आप देखिए यहाँ पर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़ाई है और इंश्योरेंस कंपनी ने भी बढ़ाई है, लेकिन एफआईएल्स और म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी होल्डिंग अपनी कट डाउन की, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ी होल्डिंग अभी भी हमें बड़े बड़े फंड हाउसेस के पास देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर हम देखें तो देखिए, सरकारी बैंक है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर 56.92% की होल्डिंग के साथ एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 65 म्यूचुअल फंड स्कीम का यहाँ पर पैसा लगा है। 675 के जितने एफआईएस ने पैसा लगाया है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर में आपको एलआईसी देखने को मिल रहा है 9.85% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.31% के आसपास देखने को मिल रही है। उसके अलावा मैं बात करूं डिविडेंड की तो भैया आखिरी बार 2017 में पे गया, तो उसके बाद कोई डिविडेंड भी इस कंपनी ने पे नहीं किया हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो मनी कंट्रोल में देखिए सिचुएशन कुछ इस तरीके से कि टेक्निकल रेटिंग अभी इनकी न्यूट्रल है। इवन अभी भी वैल्यूएशन की हम बात करेंगे तो सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर शेयर अवेलेबल है। 11.32 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 15.38 है। बुक वैल्यू 233 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.89 है, एपीएस 18.34 है और डिलीवरीज 9.79 के आसपास देखने को मिली है। तो काफी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर शेयर अभी भी अवेलेबल है, काफी महंगा वैल्यूएशन नहीं है।
अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 82% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 86% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 14% लोगों का यहाँ पर नेगेटिव व्यू भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम बात करेंगे तो हर क्वार्टर में इस बैंक ने बड़ा प्रॉफिट कमाया है, हर क्वार्टर में इस बैंक ने अच्छा खासा मुनाफा कमाया है। अब देखिए 5,200 करोड़ का प्रॉफिट जून क्वार्टर में था, मार्च क्वार्टर में 4,550 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2019 में 6,800 करोड़ का प्रॉफिट, सितंबर 2019 में 3,645 करोड़ का प्रॉफिट, जून 2019 में 3,380 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। तो काफी बड़े प्रॉफिट्स यहाँ पर हर क्वार्टर में हमें देखने को मिले हैं। उसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि बड़े बड़े फंड हाउसेस का बड़ा बड़ा पैसा यहाँ पर लगा हुआ है, तो डरने की जरूरत नहीं है। और देखिए एक ऐसा बैंक है जो कभी भी डूब नहीं सकता। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाकी छोटे डूबने वाले बैंक को बचाता है, और याद रखिए यहाँ पर अगर कुछ ज्यादा नुकसान होता भी है तो सरकार एटलीस्ट यहाँ पर पैसा डाल के इस बैंक को तो बचा ही लेती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में इतना कहूंगा कि देखिए कुछ चीजों को आपको यहाँ पर समझना होगा। 10 साल का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो आप क्लियरली यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये वो शेयर नहीं है जिसको आप खरीद के भूल जाओ, आपको इस पर वॉच रखना है और लोअर लेवल पर आपको यहाँ पर बाय करनी है। और अगर आपने लोअर लेवल से खरीदारी की है तो डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, काफी स्लो मूव करता है ये शेयर, ठीक है, काफी स्लो मूव करेगा। आप अगर देखेंगे गिरावट के बाद, अगर हम देखें 150 रुपए तक जब पहुंचा था, तेजी आई, गिरावट आई, 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 तेजी आई, गिरावट आई। अब वापिस से आपको तेजी देखने को मिलेगी, जरूर देखने को मिलेगी। 225 रुपए से ऊपर शेयर जरूर जाएगा, लेकिन काफी स्लो मूव करेगा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हो तो आई थिंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, आपको यहाँ पर निवेश नहीं करना चाहिए। आप यहाँ पर निवेश तभी करें जब आपका नजरिया कम से कम 1 साल का हो। कम से कम 1 साल का अगर आपका निवेशित रहने का नजरिया है तो ही आप यहाँ पर निवेश करें। शॉर्ट टर्म का जिनका नजरिया है वो इससे दूर ही रहेंगे तो बेहतर होगा। पहली चीज, 1 साल का नजरिया होना चाहिए। दूसरी चीज, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि किसी भी शेयर में एक ही प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी मत खरीद लो। ये सोच के खरीदारी करो कि शेयर में शॉर्ट टर्म में गिरावट आएगी तो आपके पास पैसा होना चाहिए कि आप और ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर सके। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से प्ले करना है, अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले आपको 20 शेयर ही खरीदने पे है, फिर वेट करो, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करेंगे और कम से कम 1 साल तक का यहाँ पर टाइम पीरियड लेके चले। याद रहे गिरावट आएगी, तेजी के बाद गिरावट आएगी, लेकिन गिरावट के बाद वापस से ये शेयर आपको रिकवर करता हुआ भी देखने को मिल जाएगा। तो यही कहूंगा कि थोड़ी सी हल्की सी और ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिले तो पैनिक मत करिए। अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके पास मौका है और क्वांटिटीज को ऐड करने का। तो यही मैं आपको हमेशा कहता हूं कि बहुत बड़ी क्वांटिटी एक ही प्राइस में मत खरीदो। कुछ लोग मुझे कमेंट में कहते हैं कि मैंने 2,000 शेयर खरीदे हैं, 10,000 शेयर खरीदे। ऐसा मत करिए, छोटी छोटी क्वांटिटी धीरे धीरे खरीदिए और ये सोच के खरीदारी करें कि आपको एवरेजिंग करने की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में अभी भी दमखम है, अभी भी 225 रुपए के ऊपर शेयर जा सकते हैं। हालांकि गिरावट और कितनी बड़ी होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन 200 रुपए तक जाने के बाद मुझे लगता है कि वापस से शेयर में आपको तेजी देखने को मिलेगी। 225 रुपए तक के भी टारगेट देखने को मिल जाएंगे और लॉन्ग टर्म में 250 रुपए तक के भी टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आप में पेशेंस होना चाहिए, वक्त लगेगा इसको रिकवर करने में। काफी स्लो मूव करता है ये शेयर, तो कोई 1-2 महीने में कोई बड़ा चमत्कार नहीं होगा, वेट करना पड़ेगा आपको। और अगर आप में पेशेंस है रुकने का तो ही यहाँ पर निवेश करिएगा तो बेहतर होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।